दोस्तों यूजीसी की आई ये न्यू रेगुलेशंस ने पूरे एजुकेशन सिस्टम में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोग हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं इस रेगुलेशंस के आए कि ये रेगुलेशन जो हैं सही बनाई है यूजीसी ने, और कुछ कुछ का ये मानना है कि ये पूरी अनफेयर है। आज हम इस वीडियो में पूरे अपडेट जो रेगुलेशंस अपडेट आई हैं यूजीसी के द्वारा उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपको पूरी सिंप्लीफाई के तौर से बताएंगे कि ये क्या अपडेट है और क्यों इसको अनफेयर माना गया है कहीं कहीं लोगों के द्वारा। और हम इस वीडियो में कुछ रियल स्टोरीज भी मेंशन करूंगा, जैसे कि रोहित वेमुला, पायल त्रिपाठी और दर्शन सोलंकी, जिनके नाम की वजह से ये पूरा एजुकेशन सिस्टम में ये न्यू रेगुलेशन यूजीसी को लानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश गोस्वामी और मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट नॉर्थ वोकेशनल स्टेट मेडिकल एकेडमी जो चर्किस्क में है। यूजीसी ने जनवरी 2026 मतलब इसी महीने एक न्यू लॉ लागू किया और उस लॉ का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। ये रेगुलेशन यूजीसी ने इसलिए लागू किया ताकि जो भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के अकॉर्डिंग हो रही है उसको रोका जाए, उसको जड़ से उखाड़ा जाए, चाहे वो कास्ट के ऊपर हो, चाहे वो जेंडर के ऊपर हो, चाहे वो रिलीजन के ऊपर हो, चाहे वो डिसेबिलिटी के ऊपर हो, वो बर्थ प्लेस के ऊपर हो। अब यूजीसी के अकॉर्डिंग हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, उस हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमीशन रखनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। और साथ ही साथ 24/7 कंप्लेंट सिस्टम मैंडेटरी होगा। और जो भी इंस्टीट्यूट ये फॉलो नहीं करता सही ढंग से, उसकी फंडिंग और उसकी रिकॉग्निशन छीनी जा सकती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अब ये न्यू सिस्टम जो बना है, रेगुलेशन जो बनी है, ये जर्नल स्टूडेंट मतलब जर्नल कोटा के स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड कर सकता है और कंप्लेंट्स के प्रोसेस को मिसयूज किया जा सकता है। बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं लखनऊ और बहुत सारे सिटीज़ में कि स्टूडेंट्स की ये मांगे हैं कि इस रेगुलेशन को रिवाइज किया जाए और जनरल कोटा का भी मेंशन किया जाए या इस पूरे सिस्टम को रोल बैक किया जाए। अब हम कुछ केसेस की बात करते हैं जिनकी वजह से ये रेगुलेशन यूजीसी को लानी पड़ी। तो पहला केस आता है रोहित वेमुला का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी कर रहे थे अपनी। क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस में आते थे, इसी वजह से रोहित ने 17 जनवरी 2016 को सुसाइड कर दिया। और उनकी डेथ के पीछे और कोई नहीं, उनका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट पे खुद लिखा था कि मेरा सुसाइड करने का रीज़न सिर्फ मेरी बर्थ है, मतलब मेरा बर्थ ही रिस्पॉन्सिबल है मेरे सुसाइड का, क्योंकि मुझे इतना टॉलरेट किया गया कास्ट के ऊपर कि मैं अब जी नहीं सकता था, अपनी पीएचडी पूरी कर नहीं सकता था और इस ज़िंदगी में मैं जी नहीं सकता था, इसलिए वो सुसाइड कर गया। अब दूसरी स्टोरी है पायल की, जो BYL नियर हॉस्पिटल मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे थे 2019 में। यानी कि पिछली कहानी जो मैंने बताई रोहित की, उसके जस्ट 3 साल के बाद उन्होंने भी सुसाइड कर दिया। और रीज़न उधर भी पुलिस रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कास्ट रिलेटेड सिस्टम था, उसको भी टॉलरेट किया गया बहुत, जिसकी वजह से आखिरी डिसीजन फिर सुसाइड का ही था। अब अगली कहानी जो तीसरी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट हुई थी वो दर्शन सोलंकी की थी, जो IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। वो हॉस्टल की छत से जंप करके सुसाइड कर दिया उसने। और उसके दोस्तों ने, जो उसके दोस्त थे सोलंकी के दोस्त, उन्होंने ये बताया पुलिस को कि यूनिवर्सिटी में उसको टॉलरेट किया जा रहा था, उसको डिस्क्रिमिनेशन में डाला जा रहा था, मतलब उसको अलग रखा जाता था, बाकी जनरल कोटा से या बाकी कास्ट से अलग रखा जाता था, जिसकी वजह से उसको वो अच्छा नहीं लगा और उसने सुसाइड कर दिया। तो इतनी रिपोर्ट्स देखने के बाद, ये तो मेन थी, बहुत सारी और भी हैं जो हिडन हैं और इतनी नहीं खुलती वो न्यूज़पेपर्स में। तो इतनी रिपोर्ट देखने के बाद यूजीसी ने नया फैसला भी 2026 में निकाला, मतलब इस साल जनवरी में, इसी महीने। उन्होंने ये कहा कि हमने ये रूल और ये रेगुलेशन बनाई ही इसलिए है ताकि ये सारे डिस्क्रिमिनेशन रोके जा सके, इक्वालिटी आ सके और कैंपसेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो और जितने हम सुसाइड रोक सके उतने रोक पाएँ। कोल्ड वेदर, ड्राई एयर और इंडोर हीटिंग, रशिया जैसी कंट्रीज़ में ये डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है। ऐसे क्लाइमेट में स्किन को लाइट और इफेक्टिव मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो फेस, हैंड और बॉडी के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है। निविया कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसको लिप्स में भी यूज़ कर सकते हो। निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम का फॉर्मूला सॉफ्ट एब्जॉर्बिंग है और स्किन को फ्रेश और हाइड्रेटेड फील देने में मदद करता है। मैं जब से रशिया में आया हूँ, मैंने जब ये यूज़ किया, मेरी आज तक फेस और पूरी बॉडी मॉइस्चराइज्ड है, कोई भी ड्राइनेस नहीं आती। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्लिक करके खरीद सकते हो। अब बात करते हैं कौन इसके खिलाफ है
वो बच्चे जो बच्चे जनरल कोटा से हैं, उनका ये मानना है कि पूरे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में, कमीशन में जो बनाई है इन्होंने, उसमें कोई भी जनरल कोटा का मेंबर नहीं है। जिसकी वजह से ये होगा कि जो भी दूसरे कास्ट के होंगे, एसटी, ओबीसी, एससी जो भी होंगे, इनको अगर कंप्लेंट करनी होगी तो डायरेक्ट कंप्लेंट करेंगे कंप्लेंट सिस्टम में, जो यूजीसी के द्वारा दी गई है, और बिना उसको ठीक किए, बिना उसको देखे वो मिसयूज़ किया जाएगा पूरे कंप्लेंट सिस्टम का। ये उनकी मांग है कि या तो 2 में से 1 काम करो। जनरल कोटा वाले स्टूडेंट जो मांग कर रहे हैं वो 2 ही मांगों में से 1 मांग कर रहे हैं। या तो इस पूरे रूल को ख़त्म कर दिया जाए, वापस रोल बैक कर दिया जाए इस रूल को, या दूसरा वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो ये मेंबर सिस्टम बनाया है पूरे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इसमें जनरल कोटे का मेंबर भी होना चाहिए कोई। तो दोस्तों मैं ये पूछता हूँ आपसे कि क्या ये सिस्टम, क्या ये रेगुलेशन यूजीसी के द्वारा बनाया गया, क्या ये फेयर है या अनफेयर? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि इंटेंट तो अच्छा है। डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना सबसे अच्छा रूल रेगुलेशन बनाया है यूजीसी ने, लेकिन एग्जीक्यूशन और सेफगार्ड की ज़रूरत है। मतलब उनकी भी मांगे सही हैं कि पूरे मेंबर में एक जनरल मेंबर भी होना चाहिए। ये तो मतलब हम ये कह सकते हैं ये भी डिस्क्रिमिनेशन एक यूजीसी ने किया है कि डिस्क्रिमिनेशन में जो उन्होंने मेंबर टीम्स बनाई हैं उसमें जनरल मेंबर नहीं रखा कोई। आपका ओपिनियन क्या है? और जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट बॉक्स पे लिखो, और इस वीडियो को शेयर भी करो उन स्टूडेंट्स को जो इस वक्त यूजीसी की में है और जो मेडिकल डिग्रीज़ या कोई और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं।